अस्सलाम वालेकुम। आज है सीरा स्टडी सर्कल का दूसरा हिस्सा जिसका उन्वान है 100 ऊँटों की कुर्बानी। तो जमजम की खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, इस कुएं की खुदाई को मुझ पर आसान कर दे तो मैं तेरी राह में अपना एक बेटा ज़िबा करूँगा। ये हुक्म अब्दुल मुत्तलिब को तब दिया गया कि जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया कि अपनी मन्नत को पूरा करो, जिस पर उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। दूसरे ख्वाब में उनसे कहा गया कि इससे कोई बड़ी चीज पेश करो, तो उन्होंने एक बैल ज़िबा करके गरीबों को खिला दिया। तीसरे ख्वाब में उनसे फिर कहा गया कि इससे भी कोई बड़ी चीज पेश करो, तो उन्होंने एक ऊँट ज़िबा कर दिया। चौथे ख्वाब में उनसे फिर कहा गया कि इससे कोई बड़ी चीज पेश करो, तो उन्होंने पूछा कि इससे बड़ी चीज क्या होगी, तो उन्हें ये हुक्म दिया गया कि अपना एक बेटा ज़िबा करो कि जैसे कि तुमने मन्नत मानी। अब अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत याद आ गई, तो उसने तमाम बेटों को जमा किया और उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। आखिर कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर अब्दुल्ला बोले कि अब्बा जान, अब मुझे ज़िबा कर दे। अब्दुल्ला सब बेटों में से सबसे छोटे थे और सबसे ज्यादा हसीन थे, और अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा मोहब्बत भी इन्हीं से थी, जिस पर उन्होंने कुरानदानी करने का फैसला किया। तो हर बेटे का नाम उसमें लिखा गया। पूरा फेंका गया तो अब्दुल्ला का नाम निकला। बाप ने बेटे को बाजुओं से पकड़ा और छुरी लेकर ज़िबा करने के लिए लिटा दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने अभी अब्दुल्ला को लिटाया ही था कि अब्बास से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर भाई को खींच लिया। अब्बास इस वक्त खुद भी छोटे से थे। अब्बास ने भाई को खींचा और उधर से अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को खींचा। इसी खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें आ गई, जिसके निशानात मरते दम तक उनके चेहरे पर रहे। इसी खींचातानी के दौरान बनु मखजूम के लोग वहाँ पर आ गए और कहने लगे कि इस तरह आप अपने बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। आप अपने रब को राज़ी करने के लिए अपने इस बेटे का फिदिया दे दें। तो इस बात पर सब राज़ी हो गए। अब सवाल ये हुआ कि फिदिया क्या दिया जाए, जिस पर बनु मखजूम के लोगों ने तरकीब बताई कि 2 पर्चियाँ ली जाए और एक पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए और दूसरी पर्ची पर 10 ऊँटों का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट ज़िबा कर दिए जाएं, और अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का और इजाफा करके फिर 20 ऊँट और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए, और इसी तरह 10-10 ऊँट बढ़ाते जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने ठीक ऐसे ही किया और 10-10 ऊँट कर बढ़ाता गया, लेकिन हर बार अब्दुल्ला का ही नाम निकले जा रहा था, यहाँ तक कि नौबत 100 ऊँटों तक आ पहुंची। फिर कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँट काबे के करीब ज़िबा किए और किसी को खाने से ना रोका। तमाम जानवरों, परिंदों और इंसानों ने उसको खाया। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब वो पहले इंसान थे कि जिन्होंने इंसान की जान का फिदिया 100 ऊँटों से अदा किया, और इससे पहले इंसान की जान का फिदिया सिर्फ 10 ऊँट ही दिया जाता था। जब ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई, उन्होंने भी इसकी तस्दीक फरमा दी कि ये बिल्कुल सही है। इसी बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 2 ज़बीहों, हज़रत इस्माइल और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद में से हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से हुई और शादी के वक्त हज़रत अब्दुल्ला की उम्र 18 साल थी। हज़रत अब्दुल्ला अपने वालिद के साथ शादी के लिए जा रहे थे कि काबे के करीब बैठी हुई एक औरत नजर आई। वो औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल कुरैश के एक बहुत ही बड़े आलिम थे। उसकी बहन ने उनसे सुन रखा था कि इस उम्मत के आखिरी नबी का ज़हूर होने वाला है, और उसकी निशानियाँ ये बताई गई, उसके वालिद के चेहरे पे से नबूवत का नूर चमकता होगा। वर्का बिन नौफल की बहन ने हज़रत अब्दुल्ला को देखा तो फौरन उसके ज़हन में ये बात आई, हो ना हो यही आने वाले नबी के वालिद हैं। वर्का बिन नौफल की बहन ने हज़रत अब्दुल्ला से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं इसके बदले में उतना ही ऊँट तुम्हें दूंगी कि जितने तुम्हारी जान के बदले ज़िबा किए गए थे। हज़रत अब्दुल्ला ने उससे कहा कि मैं अपने वालिद के साथ आया हूँ और मैं उन्हीं के साथ हूँ। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे वालिद एक इज्जतदार आदमी है। बहरहाल वो बात खत्म हुई और हज़रत अब्दुल्ला की शादी हज़रत आमना से हो गई। हज़रत आमना कुरैश में एक आला रुतबे की हामिद थी। जब हज़रत आमना हज़रत अब्दुल्ला के घर आई तो आगे हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मैं माँ बनने वाली थी तो मेरे पास एक ताई शक्ल में फरिश्ता आया, और मैं उस वक्त जागने और सोने की दरमियानी हालत में थी। आम तौर पर इस हालत को गुनूत कहा जाता है। उस फरिश्ते ने हज़रत आमना से आकर कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम इस उम्मत के सरदार और आखिरी नबी की माँ बनने वाली हो? और एक जगह पर यह भी बयान किया गया है कि फरिश्ते ने उनसे आकर कहा कि
کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم اس امت کے سردار اور آخری نبی کی ماں بننے والی ہو؟ یہ فرشتہ دوسری دفعہ تب آیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے آ کر کہا جب تمہارے یہاں پیدائش ہو تو تم اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنا ہر حسد کرنے والے کے شر سے، اور تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ اس سے پہلے کتابوں میں ان کا نام احمد رکھا گیا ہے اور آسمان و زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا نام محمد رکھا گیا ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی، اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا کہ اس سے ملک شام اور بصرہ کے معاملات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، اور اس سے پہلے تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان و زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں بھی ان کا نام احمد ہے کہ آسمان و زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور اپنے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری سنائی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے آنے کی خوشخبری سنا چکے تھے تو تمام دور کے لوگوں کو ان کی آمد کا انتظار تھا۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں ان کی یہ بھی نشانی بیان کی گئی ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد وفات پا جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ تجارت کے لیے تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تھے اور راستے پہ بیمار پڑ گئے اور کافی کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ ابن ننال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ ایک ماہ تک حضرت عبداللہ بیمار رہے اور پھر انتقال کر گئے۔